आई एम वेरी सॉरी टू से आपके साथ भी कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें हुई हैं। कई बार क्या होता है कि हम बहुत ज़्यादा अपने बच्चे के खाने को लेके परेशान होते हैं और डॉक्टर से ये बात ज़रूर पूछ लेते हैं कि बच्चे को कुछ भूख लगने की कुछ दवाई दे दीजिए ताकि उसके भूख को इम्प्रूवमेंट हो जाए, अच्छी तरह से वो फूड खाए। हर एक माँ की कभी ना कभी ये टेंशन ज़रूर रहती है, लेकिन बेसिकली आप देखते हैं आजकल के जो डॉक्टर्स होते हैं वो इतना समय दे ही नहीं पाते हैं या इतनी अच्छी तरीके से बात ही नहीं कर पाते हैं। और जो पिता होते हैं उनको बहुत ज़्यादा मतलब होता नहीं है, क्योंकि वो फीडिंग के टाइम पे मैक्सिमम टाइम जो महिलाएं होती हैं, जो माँ होती हैं, वही बच्चे के साथ होती हैं, तो ये प्रॉब्लम वो ज़्यादा समझ पाती हैं। तो कई बार क्या होता है कि हम एक हास्य का पात्र भी बन जाते हैं कि आप बहुत ज़्यादा सोच रही हैं या आपको इतना समझाने की ज़रूरत नहीं है। और कई बार कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो कि कमेंट मार देते हैं कि आप तो खुद इतनी मोटी हैं और आपके बच्चे बिल्कुल पतले पतले हैं। बहुत सारे ऐसे सोसाइटी में लोग आपको मिल जाएंगे, आपको कोई आपका नोन ही, कोई रिश्तेदार ही आपको इस तरह के ताने मार देगा, या तो फिर डॉक्टर आपको ये बोल देगा कि आप बच्चे को खिलाइए, कुछ नहीं होता है, खिलाइए, बस खिलाते जाइए, जो भी आपको पसंद आए वो बनाइए और बच्चे को खिलाइए। यानी कि ओवरऑल आप किसी से भी ये सवाल पूछोगे कि मुझे बच्चे की भूख लगने की दवाई चाहिए या भूख बढ़ाने की इच्छा शक्ति चाहिए, तो उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, लेकिन इसका जवाब महिलाओं को नहीं मिल पाता है। क्या मैं ये बात गलत बोल रही हूँ? अगर गलत बोल रही हूँ तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। लेकिन बेसिकली एक माँ होके मैं आपको कुछ ऐसे टिप बताऊंगी जो कि आपको रियली हेल्प कर सकती हैं। अब देखिए, ये कुछ चीज़ें कई बार हो सकता है कि ये कुछ रॉन्ग भी हो सकती है, कुछ चीज़ें आपको लगेगा कि नहीं नहीं होना चाहिए, लेकिन उसके भी तोड़ मैं आपको बताऊंगी। लेकिन बेसिकली कुछ ऐसी टेक्निक होती है जिसके वजह से आप अपने बच्चे की खाने की शक्ति को थोड़ा सा इम्प्रूव कर सकते हैं। पहली चीज़ है, अपने दिल पे पत्थर रखिए और बच्चे को थोड़ा सा भूखा छोड़िए। जब आप बच्चे को भूखा छोड़िएगा थोड़े देर के लिए, मतलब जैसे उसका टाइम स्पैन है 2 घंटे, 2.5 घंटे, 3 घंटे, अगर जितने टाइम स्पैन पे बच्चे को भूख नेचुरली लगनी चाहिए उससे थोड़ा सा बढ़ जाइए। यानी कि 2 घंटे का टाइम है तो उसको 2.5 घंटे के बाद खिलाइए, 2.5 घंटे का टाइम है तो 3 घंटे के बाद खिलाइए। यानी कि बच्चे को थोड़ा सा समय दीजिए, बच्चे को अपने आप भूख लगना शुरू हो जाएगी। दूसरी चीज़ कि बच्चे को प्रॉपर मात्रा में पानी ज़रूर पिलाइए। अब होता क्या है कि पानी जब हम बच्चे को अच्छी तरह से पिलाते हैं तो बच्चे के बॉवल क्लियर होते हैं। जब बच्चे का बॉवल क्लियर होगा, उसको खुल करके रोज़ के रोज़ अगर पॉटी आएगी, एक टाइम फिक्स होगा वो बच्चे के पॉटी करने का, तो उसको आपरूपी खुद से ही भूख लगना शुरू हो जाएगी। तीसरी चीज़ है, आपका बच्चा छोटा है तो आप ये सोचिएगा कि बिल्कुल अच्छी तरह से आपके जैसा वो खुद से खा ले, तो ऐसी पॉसिबिलिटी नहीं होती है। बेसिकली बच्चों के पीछे थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है। अब मेहनत के नाम पे आप क्या कर सकते हैं कि बच्चे को हेल्दी फ्रूट्स या फूड से इंट्रोड्यूस करें। तो आप बच्चे को हेल्दी फ्रूट या फ्रूट्स कैसे खिला सकते हैं, उसके लिए आपको खुद से ही खाना पड़ेगा। फॉर एन एग्जाम्पल, जैसे कि आप एप्पल लेके आए तो एप्पल को आपको दिखाना है, उसके पीछे राइम्स भी गाना पड़ेगा। एप्पल को आँख मुंह बना के, जैसे मान लीजिए कि आप उसको थोड़ा कार्व कर लीजिए, जैसे कि चाकू से ऐसे ऐसे कर लीजिए या कुछ उसको कार्व करके आँख मुंह नाक बना दीजिए। बच्चे को कुछ स्टोरी बताइए, फिर उसके बाद बोलिए कि एप्पल तुम्हारे पेट में जाना चाहता है या समथिंग, आपको कुछ उसको इंटरेस्टिंग करना पड़ेगा। कोई और ऑप्शन नहीं है। बच्चे पालना बहुत आसान काम नहीं है, लेकिन इतना भी डिफ़िकल्ट नहीं है कि आप हार मान जाइए। आपको कुछ इस तरह से स्टोरीज़ क्रिएट करनी है, उनको बताना है, उनको फिर उसको कट करके अपने सामने ही दिखाइए कि ये सारी चीज़ें मैं कट कर रही हूँ, कैसे एप्पल को कट करती हूँ, कैसे उसको अच्छी तरह से खिलाऊँगी, या कुछ डिफरेंट सारी चीज़ें आप बच्चे के सामने करके दिखाएँगे। चौथी इंपॉर्टेंट चीज़, घर से थोड़ा सा आउटडोर भी, जैसे मान लीजिए कि ये तो सही बात है कि खाने का अगर टाइम होगा तो बच्चे को खुद से एक अंदर शिक्षा कर जाएगी कि हाँ चलो माँ बाप खा रहे हैं तो मैं भी खाऊंगा, तो वो टाइम आपको देना है। लेकिन माँ बाप के अलावा भी बच्चे को आप बहुत बार खिलाते हैं, यानी कि 6 to 7 टाइम्स आप बच्चे को फीड करते हैं। लेकिन जनरली माँ बाप कितने टाइम करते हैं? 3 से 4 बार आप फीडिंग करते हैं, खाते हैं साथ में, जो भी है आपका 3 मील या बेसिकली 4 मील होता है। लेकिन जो बच्चे होते हैं वो 6 से 7 बार खाते हैं। तो जब वो अकेले खा रहे होते हैं तो वो कैसे आप इसको इंटरेस्टिंग बना सकते हैं? आप खिड़की के पास जाइए, आप दरवाजे के सामने जाइए, थोड़े से काऊ दिखला दीजिए, थोड़ा कोई बर्ड्स दिखलाइए, और उसी बर्ड्स को आप थाली में जितने भी, अगर मान लीजिए कि आपने चावल या खिचड़ी या कुछ इस तरह की चीज़ें रखी हैं, तो एक छोटे छोटे से निवाले बना के, छोटे छोटे से कोर बना के उन सब का नाम रख लीजिए। ये राम है, ये श्याम है, ये पेपा पिग है, ये मतलब कुछ भी अपना आप इस तरह से नाम दे सकते हैं। और ये तुम्हारे पेट में जाना चाहती है, ये कैप्टन अमेरिका है, ये लड़ना चाहता है, ये वॉर कर रहा है। इस तरह का कुछ अगर आप इंटरेस्टिंग कहानी के रूप में आप उसको समझाइएगा तो बच्चा ज़्यादा उसको चीज़ को अडेप्ट करेगा।
5वीं चीज़ है एडैप्शन के ऊपर। वो एडैप्शन क्या है कि माँ-बाप जो भी चीज़ें करते हैं बच्चा उसको कॉपी करता है। अगर आप बच्चे को गुस्सा करना सिखाओगे, जैसे कि मुझे थोड़ा-सा ऐसा लगता है कि मैं बच्चे को जल्दी हाइपर हो जाती हूँ। मैंने ये सब चीज़ को बहुत ज़्यादा कंट्रोल किया है, क्योंकि मेरे बच्चे मुझसे ही सीख रहे हैं कि वो जल्दी से वो नाराज़ हो जा रहे हैं या इस तरह की चीज़ें। तो बेसिकली ज़रूरत है कि हम वो चीज़ों को बिल्कुल कंट्रोल करें जो हम बच्चों के अंदर नहीं देखना चाहते हैं। तो वो सारी चीज़ें, चाहे आपकी फूड हैबिट हो, आपके एक्सरसाइजेज़ हों, आप चाहते हैं कि बच्चा आपका हेल्दी डाइट ले, तो आपको हेल्दी डाइट खुद लेना भी पड़ेगा। मतलब ऐसा नहीं है कि आप सोचोगे कि हाँ चलो मैं समोसे थोड़ा-सा खा लेती हूँ, या चलो समोसे खाना इतना बुरा नहीं है, मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ, लेकिन आपको ये हेल्दी और अनहेल्दी का डेफिनिशन बच्चों को समझाना पड़ेगा राइट फ्रॉम द बिगिनिंग। तो जिस तरह के बीज आप बोइएगा उसी तरह का पेड़ बनेगा, जो कि बिल्कुल सत्य बात है। आप जिस तरह से चाहते हैं कि बच्चा रिएक्ट करे, आपको वही सारी चीज़ें खुद अपनानी पड़ेगी। तो आपको बेसिकली कोई भी ऐसा हेल्दी फ्रूट है, आप बोलो कि नहीं ये अनहेल्दी है, ये हेल्दी है, उसको ये डेफिनेशन पता होना चाहिए, तब बच्चे को वो इंटरेस्टिंग लगेगा और बच्चे खाएंगे। और 6th इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या होती है कि बच्चे को जो उसकी पसंद की चीज़ें हैं, जैसे जनरली बच्चों को मीठी चीज़ें पसंद है, तो उसका हेल्दियर वर्जन आप बना करके बच्चे को दे सकते हैं, या उनमें शेप्स बना दीजिए। कुछ पेपा पिग के शेप्स, आपको बहुत सारी चीज़ें यूट्यूब पे मिल जाएंगी, आप उसको सर्च करके आप देखिए कि किस तरह से, जैसे मान लीजिए कि आप सैंडविच बना रहे हैं, एक हेल्दी सैंडविच आप बच्चे को बना करके दीजिए, उसके अंदर स्माइली बना दीजिए, उसको इस तरह का शेप का कट करिए जिससे कि उसको खाने में अच्छा लगे। तो थोड़ी मेहनत तो आपको करनी ही पड़ेगी अगर आपको बच्चे को खिलाना है तो इस तरह से चीज़ें आप कर सकते हैं। और 7th चीज़ जिसके बारे में बताया कि वो थोड़ा-सा आपको अनहेल्दी या कुछ गलत लग सकता है, लेकिन ये चीज़ें वर्क करती हैं। मैं बच्चे को स्क्रीन टाइम देने के लिए बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं कर रही हूँ। मैं खुद बच्चे को बहुत ज़्यादा स्क्रीन टाइम नहीं देती हूँ, लेकिन कई बार क्या होता है कि बच्चे की कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ को, मतलब आपने बहुत हेल्दियर वर्ज़न बनाया, आपको लग रहा है कि बच्चा शायद ये सब्ज़ी नहीं खाएगा, बच्चा ये चीज़ें नहीं खाएगा, उसको खिचड़ी में अच्छी तरह से आपको मिक्स करके या फिर उसको पका करके देना है, जिससे कि उसको पता ना चले, और उसको उस टाइम पे खिलाइए जब आप बच्चे को स्क्रीन टाइम देना चाहते हैं। यानी कि पूरे 24 घंटे में आधे घंटे या 15-20 मिनट जो भी आप स्क्रीन टाइम बच्चे के लिए फिक्स करते हैं उस टाइम पे, क्योंकि खाने के टाइम पे स्क्रीन नहीं देना चाहिए। लेकिन जब आपका बच्चा छोटा है, खा नहीं रहा है, या फिर कई बार आप बहुत ज़्यादा हेल्दियर ऑप्शन रख रहे हैं तो उसको ये चॉइस नहीं भी कर सकता है, तो उस टाइम पे आप 15 से 20 मिनट बच्चे को उसकी पसंद की कोई चीज़ें दिखा दें। फ़ोन मत दिखाइए, टीवी दिखाइए। टीवी थोड़ा-सा डिस्टेंस पे रहता है, बच्चे की आँखें उतने नुकसान नहीं करती हैं, लेकिन स्क्रीन जो फ़ोन का होता है वो ज़्यादा नुकसान करती है। तो आप कोशिश करिए कि आप टीवी में कुछ सारी चीज़ें लगा दीजिए और बच्चे को डिस्टेंस में थोड़ा-सा रखिए। उसके बाद आप बच्चे को फ़ीड करिए। वो पूरी की पूरी खिचड़ी भी ख़त्म हो जाएगी, उसके अंदर जो आपने डाली हुई है सब्ज़ी वो भी ख़त्म हो जाएगी। लेकिन देखिए, ये बोलना आसान है, कुछ हद तक मैं भी इसमें कई बार फेल भी हुई हूँ, लेकिन कुछ हद तक मैंने इसमें पास भी हुई हूँ। तो इसलिए आप पास वाली चीज़ों को देखिए कि हाँ, ये चीज़ें वर्क करती है। भले 50% ही करें, लेकिन ना से 50% या 40% चीज़ें अगर हो भी रही हैं तो आपको इसको अच्छा मानना चाहिए कि जहाँ बच्चा आपका इंटरेस्ट नहीं जगा रहा है वहाँ पर ये टीवी वाला काम 40% या 50% कर भी रहा है, तो ये बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। होपफुली ये जो 7 पॉइंट मैंने आपको बताया है ना, ये एकदम पर्सनल मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। आप इस तरह से चेंजेस कर सकते हैं। और बेसिकली बच्चों को थोड़ा कुछ छोटे-छोटे जो शॉर्ट्स होते हैं, जैसे कि मिठाइयों के, जैसे आपका बच्चा थोड़ा-सा बड़ा हो गया है, समझ पा रहा है 3 साल 4 साल का, तो उसको बताइए कि ये, जैसे मान लीजिए कि आप हेल्दी ऑप्शन क्या रख सकते हैं, रसगुल्ले, छेने के रसगुल्ले। तो रसगुल्ले में क्या होता है, पनीर होता है, वो बिल्कुल अच्छा होता है, बच्चा हेल्दियर वर्जन है, उसको आप खिला सकते हैं, खा सकते हैं। तो वो छेना कैसे बनता है या कुछ इस तरह से आप उसको स्क्रीन पे भी दिखाइए, और वो चीज़ बोलिए कि मैं ये तुम्हारे लिए आज बना रही हूँ, तुम खाओगे ना। उसको वो पहले से फील कराना पड़ेगा कि ये मुझे खाना, तो वो उसका मेंटल प्रिपरेशन रहेगा कि आज मेरे घर में रसगुल्ले बन रहे हैं, माँ मेरे लिए रसगुल्ले बना रही है, तो वो मेंटली प्रिपेयर रहेगा, उसको अच्छा भी लगेगा और वो उसकी बॉडी के लिए भी अच्छा है, क्योंकि बच्चे को एक प्रॉपर कार्बोहाइड्रेट भी मिलना ज़रूरी है। तो अच्छी बैलेंस डाइट आप इस्तेमाल करें, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, जो ज़रूरी चीज़ें हैं आप बच्चे को दिखाइए। बेसन के लड्डू बनाइए, बेसन के लड्डू भी काफ़ी हेल्दी होते हैं, जिसमें घी होता है और बेसन होता है, जो कि काफ़ी हेल्दी है बच्चों के लिए। तो आप इस तरह से बच्चों को पसंद की चीज़ें दिखाइए, यूट्यूब पे दिखाइए, उसकी रेसिपीज़ दिखाइए, और रेसिपीज़ दिखाने के बाद उसको बंद कर दीजिए। बोलिए कि चलो तुम मेरे साथ किचन में चलो, मैं ये चीज़ें बनाती हूँ, तुम देखते रहना, और जैसे जब वो बन के तैयार होगा तो बच्चे को खाने की इच्छा खुद ब खुद कर जाएगी। होपफुली आपको ये सारे टिप, जो मैंने 8 टिप यहाँ पर बताए हैं, उसको ज़रूर वर्क करिएगा।
थोड़ा सा वीडियो लंबा हो गया है, मेरी बातें आपको थोड़ी सी लगेंगी कि हाँ ये, लेकिन मैं कोई प्रोफेशनल नहीं हूँ कि आपको 5 मिनट के अंदर मैं फटाफट सारी बातें बता दूँ, मुझे सोचना पड़ता है और मैं ये बस बोलते बोलते ही मैं सोच पाती हूँ। तो ये 8 पॉइंट जो मेरे दिमाग से निकली हुई है, जो मैं खुद करती हूँ, उसको फॉलो करती हूँ और मेरे बच्चे के साथ बेनिफिट हुआ है, तो आपके बच्चे के भी साथ बेनिफिट होगा। और सभी बच्चे एक तरह के ही होते हैं, भले डिफरेंट डिफरेंट होते हैं, लेकिन सबके मूड ऑलमोस्ट सेम होते हैं। तो उनको समझना, उनकी बातों को समझना एक माँ का काम होता है। तो बस इस वीडियो से अगर मिली हुई जानकारी आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। चैनल को एक बार सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा, बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग ट्विंस माय वर्ल्ड बेबी केयर।